नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नई दिल्ली में पीएम आवास प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है। पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस मामले में जमकर राजनीति की जा रही है, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंची तो इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई और इस मामले को नियंत्रित करने के लिए, काबू करने के लिए पुलिस टीम को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा। इस दौरान जो है कि पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, बल प्रयोग भी किया। इस मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यह बीजेपी का एक सोची समझी रणनीति थी। उनका सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस हमले में उनके कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कांग्रेस ने कहा कि यह एक प्रदर्शन का तरीका नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति था। उस सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया था। इतना ही नहीं, इस कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस दौरान जो है उनके कार्यकर्ताओं पर लाठी, डंडे, जूते से हमले किए गए और इस मामले को लेकर के कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया गया और धरना दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने लगभग रायपुर के खम्हारडीह थाने में इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया था और पुलिस से यह दबाव बनाने की कोशिश की गई थी कि पुलिस इस मामले में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस ने इस मामले में लगभग छह मंत्रियों को भी इस प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगाया था कि उन्होंने भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उन पर भी एफआईआर करने की मांग की थी। लगभग 14 घंटे से ज़्यादा समय तक छत्तीसगढ़ के रायपुर के खम्हारडीह में पुलिस थाने में कांग्रेस ने धरना दिया था, अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है। इसके बाद जा करके यह मामला शांत हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह प्रदर्शन एक तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जान फूंक दी है। एक तरह से यह देखा जाए तो विधानसभा चुनाव की यह एक स्क्रिप्ट लिखी जाई है, क्योंकि नवंबर 2028 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस तरह के मामलों को लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आक्रामक है और कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष पर हमलावर है। तो कुल मिलाकर के यह देखा जाए तो एक तरह से ये विधानसभा चुनाव 2028 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उसकी तासीर गढ़ी जा रही है। तो कांग्रेस हर तरह के जनहित के मुद्दों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से नीट का मामला लीक हुआ था और परीक्षार्थियों ने इस मामले को लेकर के दिल्ली में भी प्रदर्शन किया था, तो कांग्रेस जनहित और छात्रों के इस मामले को लेकर के जिस प्रकार से मुखर है, उस तरह से कहा जाता है कि कांग्रेस जो है अभी से 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस छात्रों के इस मुद्दे को उसने हाईजैक कर लिया है और छात्रों के मुद्दे के बहाने कांग्रेस इस मामले में जमकर राजनीति कर रही है। 22 तारीख को दोपहर लगभग 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री भीड़ लेके कांग्रेस भवन के पास आए। कांग्रेस भवन में पथराव किया गया, हमारे नेताओं के बारे में गंदी टिप्पणी की गई, गाली गलौज किया गया और उसके बाद शाम को पुलिस ने कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैद जी को जैसे पता लगा, तत्काल उन्होंने पुलिस को इस बारे में ताकीद किया कि आपकी कार्रवाई गलत है और हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो आप झूठी कार्रवाई की है उसको वापस में। पुलिस ने कोई भी आश्वासन नहीं दिया तो मजबूरी में श्री दीपक बैद लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों के साथ वे जाके खम्हारडीह थाने में धरने में बैठ गए और 18 घंटे तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के धरने के बाद अंततः पुलिस झुकी और पुलिस ने कांग्रेस के 3 मांगों को माना, लिखित में आश्वासन दिया। हमारे पहली मांग थी कि 7 दिनों के अंदर जो लोग कांग्रेस दफ्तर में हमला करने आए थे उनके खिलाफ जांच करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। दूसरा, घायल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का डॉक्टरी मुआवजा करके दूसरे पर एफआईआर किया जाएगा। तीसरा, जिन कांग्रेस जनों पर गैर जमानती धाराएँ लगाई गई है उसकी विवेचना करके गैर जमानती धाराएँ हटाई जाएगी। तो पुलिस ने इन सब हमारी मांगों को
लिखित में आश्वासन दिया है पूरा करने का, और माननीय अध्यक्ष जी ने अपना जो धरना था, आंदोलन था, उसको 1 हफ्ता के लिए स्थगित कर दिया है। यदि 1 हफ्ते में पुलिस हमारी मांगों के हिसाब से कार्रवाई नहीं करेगी, निश्चित तौर पर फिर से हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है आज की इस प्रेस वार्ता में। और हमारे साथ आज अखिलेश सोनी जी, प्रदेश के महामंत्री, डॉक्टर नवीन मार्कंडे जी, प्रदेश महामंत्री, यशवंत जैन जी और अमित साहू जी, प्रदेश के मंत्री, साथ ही रायपुर जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी हम सब के साथ हैं। और पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से राजनीति हुई पूरे देश में, कांग्रेस, उसके गठबंधन, ईडी गठबंधन के जो उनके साथी हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने, और जो घटनाक्रम पूरे देश ने देखा है, जिस तरीके से छात्रों का एक जो आंदोलन जो अभी पूरी तरीके से परवान भी चढ़ नहीं पाया था, उस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित करने का यह कृत्य कांग्रेस ने और उनके गठबंधन के साथियों ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके विषय में हम सब जानते हैं, पूरा देश भी जानता है कि छात्रों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। नीट के एग्जाम्स का जो फेलियर हुआ, उसके बाद तत्काल उन्होंने कुछ निर्णय भी लिए छात्रों के हित में, फिर से परीक्षा कराने का निर्णय, और इस पेपर लीक का जो मामला नीट का जो है, उसमें जो दोषी थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया उन्होंने, पुनः परीक्षा भी कराया। छात्रों के आंदोलन का विषय को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि हमारे देश में अलग अलग विषयों पर लोकतांत्रिक पद्धति से किसी को भी अधिकार है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इसको, छात्रों के विषय को, उनके हित को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। लेकिन आनंद फानन में जिस तरीके से उन बच्चों के बीच में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का और उनका घुसपैठ कराकर उस आंदोलन का स्वरूप ही बदल दिया। अब प्रधानमंत्री जी ने भी निर्णय लिया है, आज ही उनका निर्णय से हम सब अवगत हुए हैं, और लगातार पहले दिन से ही इस विषय को वो गंभीरता से ले रहे हैं कि छात्रों का हित सर्वोपरि है, उनके नुकसान की भरपाई भी होगी और जो भी कार्रवाई करना होगा सुनिश्चित करेंगे। लेकिन यह भी कहा आदरणीय हमारे किरण रिजिजू जी ने सदन के अंदर कि इसके लिए हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप बाहर, सदन के बाहर हंगामा करवा के जो देश में रह भी नहीं रहे, ऐसे एक नया नया जो दल बना है, काकरोच पार्टी, काकरोच जनता पार्टी, उसका समावेश होता है। उसमें उनके नेता वहां पर भाषण देते हैं, छात्रों के हित के विषय में उनका कोई भी भाषण नहीं है। उनका भाषण होता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में, और न मालूम किस किस भाषा का उपयोग उन्होंने वहां पर किया, पूरी राजनीतिक भाषा। और ये पूरे छात्रों के आंदोलन को एक दूसरी दिशा में ले गए। अपने भाषणों में जो उन्होंने वक्तव्य दिया, हम सब जानते हैं, सब पूरा देश आप ही लोग के माध्यम से सुन रहा है, उसको हम भी सुन रहे हैं कि किस तरीके से
प्रभु श्री राम का जिक्र वहां पर लाकर और कौन से शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी मर्यादा के विषय पर देशवासियों को क्या बताने का कोशिश किया गया, किस तरीके से वहां पर एक योजना, एक षड्यंत्र बनाकर कि इस आंदोलन का डायरेक्शन करके छात्रों का आंदोलन तो पीछे कर दिया उन्होंने। वो अपने अधिकार के साथ वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसमें अपना समावेश करके अन्य राजनीतिक दलों के उसमें कार्यकर्ता मिलकर संसद की कूच, संसद के अंदर जाने की जो सोच है, और वहां पर हुआ क्या, उन्होंने जो हुड़दंग किया, जो मार पिटाई की, मैं दुख के साथ कह रहा हूं इस बात को कि वहां पर उपस्थित सामान्य पत्रकारों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और एक महिला पत्रकार हमारी बहन का मैं जब देख रहा था तो उसमें भी एक अभद्र टिप्पणी उनके लिए की गई है। यह लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है, प्रजातंत्र में यह स्वीकार नहीं है। संवैधानिक पदों पर बैठे, उच्च पदों पर बैठे प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, खुले स्वरूप में वीडियो में अपने उनके लिए गाली का प्रयोग करना, यह हमारे देश के संस्कार नहीं है, यह हमारी कल्चर नहीं है, यह हमारी सभ्यता नहीं है। और फिर जब सारे बात सदन के बाहर ही कर रहे हैं छात्रों के हित में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि सदन में इस पर स्पष्ट चर्चा होगी, खुलकर बात होगी, आप विषय सदन में चर्चा करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।